किस तरह से बिहार स्पेशल की तैयारी की जाए 68वें बीपीएससी के लिए, उसके लिए कुछ हमारी तरफ से हल्का गाइड होगा। आप इसको एक बार देखिए कि कैसे तैयारी करना चाहिए 68वें बीपीएससी पीटी बिहार स्पेशल के लिए। तो आप जानते हैं कि जब बिहार स्पेशल की बात आती है तो मोटा-मोटी ऐसा होता है कि पॉलिटी में से कुछ 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस टॉपिक से उठता है बिहार स्पेशल से, वो हिस्ट्री से पूछता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे मान लेते हैं। और यहाँ पे ज्योग्राफी जो नदी, नाला, झरना और इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट से भी पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मिला दिया जाए करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ करंट अफेयर के बिहार स्पेशल होते हैं। तो टोटल बिहार का ही मान लिया जाए। और करंट अफेयर में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे आता है बिहार का, उससे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा समय नहीं देना, कैसे करना वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये स्टैटिक्स जो जितने स्टैटिक टॉपिक्स हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से करते हैं या कहाँ से आते हैं, इनको कवर करना है। तो अगर हम ओवरऑल देख लें तो 20 के क्वेश्चन के राउंड में 20 प्लस ही क्वेश्चन बिहार स्पेशल होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होते हैं। तो इसकी तैयारी 25 नंबर की तैयारी कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ बुक है जिसका हम आपको प्रेफर करेंगे। सबसे पहला बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है और ऐसा बोला जाता है कि बीपीएससी तैयारी करने वाले को सबसे पहले यही पढ़ना बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार स्पेशल का है बिहार एक परिचय। ये इम्तियाज अहमद सर का लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है, इसमें सारा टॉपिक कवर किया गया है, जैसे हिस्ट्री से लेकर के पॉलिटी, बिहार पॉलिटी, बिहार स्पेशल है तो बिहार पॉलिटी, बिहार का जो राजनीति का स्ट्रक्चर कैसा है वो सारा पॉलिटी दिखाया गया है इसमें बहुत अच्छी तरह से। नदी, नाला, झरना और इंडस्ट्रियल सारा कुछ इसमें दिखाया गया, कहाँ कौन सा इंडस्ट्री है, कौन से यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स कहाँ पे हैं, कौन सा नया करंट अफेयर भी इसके पीछे दिया रहता है 8-10 पेजों में। अगर नया बुक खरीदेगा तो वो भी आपके काम आ जा सकता है। तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद। और स्पेसिफिक होकर अगर बोला जाए तो बिहार, ये हिस्ट्री का जो इसका टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मेंस में लिखिएगा तो बिहार अगर जो मौर्य कला और पाल कला आ गया और भी कुछ क्वेश्चन आ गए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से अगर बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ गए, तो इसका इसमें काफ़ी अच्छा से इलैबोरेट किया गया है इम्तियाज अहमद वाले बुक में। तो आप ये बुक को अगर समय है तो कम से कम हिस्ट्री तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। इम्तियाज अहमद का एक और भी बुक आता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए गए हैं और ये हर एक साल इसमें मॉडिफिकेशन होता है हल्का फुल्का, और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी इसमें अपडेट होते हैं सारे। तो आपको नया वाला बुक लेना है और उसके बाद जब इसमें नया वाला बुक लीजिएगा तो पीछे 10-20 पेज ऐसा होगा जिसमें करंट अफेयर भी दिया रहता है। और ये काफ़ी अच्छा है, ये अगर आप पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्टिव तो आप ये आप क्या करिएगा अंतिम समय में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जाइएगा, काफ़ी अच्छा होगा। अगर इम्तियाज अहमद का बुक लेना है तो आप दोनों में से एक पढ़ सकते हैं या दोनों पढ़ सकते हैं। अगर स्पेसिफिक होकर पूछे तो बिहार जो इम्तियाज अहमद का बुक है उसमें हिस्ट्री काफ़ी अच्छा से इलैबोरेट किया गया है। मैं इन सारे बुक को पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बिहार समग्र केवीसी नैनो का बुक आता है। बिहार स्पेशल के बुक में यही एक ऐसा बुक है जो दोनों लैंग्वेज में आता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश समझने वाले लोग हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए एक ही अच्छा बुक है, वो है बिहार समग्र। ये इंग्लिश में भी आता है, केवीसी नैनो का 5th एडिशन का बुक अभी 5th या 6th एडिशन का बुक अभी चल रहा है, तो वो बुक आप ले सकते हैं। ये एकदम से समराइड है, हल्का मोटा बुक है, इम्तियाज अहमद से काफ़ी मोटा बुक है और इसमें काफ़ी अच्छा से इलैबोरेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव और आपके यहाँ डिस्क्रिप्टिव दोनों काफ़ी अच्छा से एक टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बाद से आपको क्वेश्चन भी इसमें उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आए वो दे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए आपको। तो ये बुक एक है, एक ही में से इसमें से ये अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही है वो सब कुछ है ना। और हालांकि अब तीनों में अगर बोला जाए, एक और बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, विकास पिलोरमा का बुक। ये एक्चुअली शायद मिले ना, अगर खोज पाए अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि ये एकदम क्रैक्स दिया हुआ है हिस्ट्री वगैरह का, जो एंशिएंट हिस्ट्री जानते हैं, बिहार स्पेशल हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल और फ्रीडम स्ट्रगल। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री इसमें पढ़ते हैं हम लोग तो काफ़ी समराइट किया हुआ है, मतलब क्रैक्स बिल्कुल दिया हुआ है, मतलब 10 से 12 पेज है जिसमें सारा कुछ दे रखा है। तो तीनों में से बोला जाए कि सबसे अच्छा बुक कौन है, तो विकास पिलोरमा का बुक हमें मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ काफ़ी कम पेजों में काफ़ी क्रैक्स के रूप में दिया गया है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते नहीं है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें से वही आता है, राजेंद्र प्रसाद से लेकर के वो 1857 की क्रांति और हल्का फुल्का और खुदीराम बोस वगैरह इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मुजफ्फरपुर कांड 12 वही सब क्वेश्चन आते हैं। अलग से कुछ क्वेश्चन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कि इस वाले भी 67वीं बीपीएससी में भी आया था, जिसका किसी को आंसर पता नहीं था, किसी को नहीं पता था, तो उस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इस किसी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सबसे कम समय है आपके पास तो कवर करना चाहते हैं तो विकास पिलोरमा का बुक सबसे अच्छा है, लेकिन ये मिलने में थोड़ी समस्या हो सकती है। ऑनलाइन ये भी मिलता है तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो एक जगह आप चाहते हैं तो बिहार समग्र केवीसी नैनो का ले लीजिए, लेकिन ये थोड़ा मोटा बुक है, इसको कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। और अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो बिहार हिस्ट्री के लिए मिलनी है वो विकास क्या बोलते हैं इम्तियाज अहमद का जो बुक है वो बेस्ट है, और इससे ज़्यादा क्लैरिटी जानने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करें करंट अफेयर की, बिहार करंट अफेयर के लिए क्या किया जाए, तो करंट अफेयर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी से कुछ नहीं करना है। जब एग्जाम का डेट अगर अनाउंस हो जाता है तब जानते हैं कि एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद से जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो क्या करते हैं, इसके करंट अफेयर को पीडीएफ और आपका नोट भी, पीडीएफ नोट और बुक भी अवेलेबल हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो आप पतला सा बुक आता है 20 से 25 पेजों का, वो बुक ले लीजिएगा और उसमें जितना भी पॉइंट्स है उसको रट जाइएगा। इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो इकोनॉमिक बजट से होता है। इकोनॉमिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं बिहार स्पेशल वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का होता है। रोड की लंबाई कितनी है बिहार में, कितने रोड बन गए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना जीडीपी है, कितना जीएसडीपी है, ये सारा डाटा पूछा जाता है। कितना लॉस हुआ, कितना, ये सब डाटा इनसे पूछा जाता है। एक्सपोर्ट में कितना नंबर है, ये सब नंबरिंग पूछा जाता है। तो
फैक्चुअल डाटा होता है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से, या अगर आपके पास समय है तो इकोनॉमिक सर्वे का बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा तो बीपीएससी के गेट पे मिल जाएगा आपका, वो उसका प्रिंटेड फॉर्म, और इकोनॉमिक सर्वे आप ले लीजिएगा, उसमें से जो डाटा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे का जो बुक है वो आपको मेंस के पेपर में भी काफी काम आएगा, है ना, पेपर करने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर उतना समय, बिल्कुल समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, लास्ट समय में यही बुक लेना है, और जो बजट का सेक्शन है, बजट वाला जो सेक्शन है और इकोनॉमिक सर्वे का जो पेज होगा उसको एकदम से रट जाना है बिल्कुल से, और कुछ डाटा होगा वो भी आपको पढ़ लेना है, और कुछ करंट अफेयर जो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ करंट अफेयर बिहार स्पेशल चलते रहता है, तो वो आपको एक नज़र से देख लेना है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि बिहार स्पेशल का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल गया होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप हमको नीचे कमेंट कर सकते हैं, और पर्सनली जो मैं क्या इन बुक के बारे में सोचता था और कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन सा इसमें मेरिट और डिमेरिट है, वो सारा हमने बता दिया है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।